वाला नहीं है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि रोप वे सीधा दोपहर को चालू होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है ऊपर फॉग थोड़ा सा दिख रहा है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है ऊपर। साधना की और महादेव जी फिर प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि कलयुग में जितने भी जीवात्मा हैं उनके कल्याण के लिए मैं यहाँ पे प्रकट होगा और लिंग स्वरूप में यहाँ पे रहूँगा और मेरी ज्योति किरण काल इसमें स्थिर रहेगी। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा चौथा दिन है इस सौराष्ट्र यात्रा का और मैं आया था कल रात को गिरनार 9:30 बजे। वीरपुर से मुझे इजीली बस मिल गई थी जूनागढ़ के लिए और जूनागढ़ से मुझे गिरनार जो है ऑटो से आना पड़ा, प्राइवेट ऑटो करके आना पड़ा। बट मेरे साथ जो है तीन और बंदे लोग थे तो हम लोग ने जो है शेयरिंग कर लिया। तो आज हम यहाँ से जाएंगे गिरनार पर्वत के दर्शन के लिए और मैं फ़िलहाल हूँ मेरे गेस्ट हाउस में जहाँ पर मैंने रूम बुक किया था कल रात को और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो अकेले को यहाँ पे धर्मशाला में कोई रूम देता नहीं है, आपको या फिर प्राइवेट रूम में रहना पड़ेगा या फिर आपको डॉर्मेट्री सिस्टम में रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको लॉकर सिस्टम नहीं मिलता, आपको सामान साथ में लेके सोना पड़ता है। तो मैं सोचा कि चलो यार ढूंढते, तो मेरा 2 घंटा लग गया मेरे को गेस्ट हाउस ढूंढने के लिए। तो फाइनली ये रूम मिला मुझे। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, थोड़ा सा गंदा है बट ठीक है, अभी नहीं मिल रहा था तो मुझे रात को 12 बजे मिला। तो मेरा अभी आराम भी करना है तो मेरा चलो जैसा मिला वैसा ही सही। तो इस तरह से कुछ रूम मिला मुझे यहाँ पे। तो इसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे 400 पर डे, मेरे को 2 दिन रहना है यहाँ पर। तो मैंने जो 800 रुपीज़ पे किया यहाँ पे, तो अंकल ने अलाउ किया 2 दिन रहने के लिए, तो वही बड़ी बात है। तो अभी चलते सीधा गिरनार पर्वत पे और इसके लिए जो आपको ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हो अगर आपको रोपवे में जाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 9,999 सीढ़ियाँ है। तो उस पर दूसरा शिखर है जो अम्बे माता का, तो अम्बे माता का जो मंदिर है वहाँ तक आप रोपवे में जा सकते हो और उसकी आगे की जर्नी जो है बाकी के 2 शिखर जो है आपको सीढ़ी से चढ़ के ही जाना पड़ेगा। ये मेरा रूम है और यहाँ से नज़ारा देखो गाइस। तो मैं जहाँ पर रुका था कल रात को, तो ये जो गेस्ट हाउस है वो ठीक भवनाथ टेम्पल के एग्जैक्ट बाजू में है। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। भवनाथ टेम्पल आपको जैसे ही दिखे उसके एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप यहाँ पर आके जो है अपना रूम बुक कर सकते हो। यहाँ इस गिरनार में ठंडी थोड़ी ज़्यादा है। मेरे अंदर स्वेटशर्ट भी पहना है, ऊपर जैकेट भी पहना है। ठंडी थोड़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे और मुंह से जो धुआं भी निकल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ठंडी है यहाँ पर। तो मैं फ़िलहाल पहुँच तो गया हूँ जहाँ से हम लोग को जाना है रोपवे के यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने अंकल को आके पूछा तो बोल रहे कि रोपवे फ़िलहाल बंद है क्योंकि ऊपर जो है बहुत सारी हवा चल रही है तो उसकी वजह से बंद है। अभी पता नहीं कब चालू होगा। अभी आधे 1 घंटा लग गया कि सीधा दोपहर को चालू होगा, पता नहीं। मतलब कल का भी दिन मेरा, कल रात से जो है दिन बहुत ही ख़राब चल रहा है। अभी भी पता नहीं जा पाओगे कि नहीं, तो फिर चढ़ के ही जाना पड़ेगा हम लोग को। देखते हैं, अभी 15-20 मिनट और वेट करते। अगर चालू होगा तो नसीब नहीं, तो फिर हम लोग को चढ़ के ही जाना पड़ेगा।
सो फिलहाल जो है रोपवे जो चालू होने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि रोपवे सीधा दोपहर को चालू होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी भी जो है ऊपर फॉग थोड़ा सा दिख रहा है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है ऊपर, तो अभी तो चालू नहीं होगा, सीधा दोपहर को चालू होगा। तो मैंने सोचा कि अभी जो है हम लोग बाकी के जो नियर बाय प्लेसेस है, बाकी के जो साइट सीन है वो हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो एक रिक्शा भी हायर कर लिया है। बहुत कन्विंस किया उसने, मेरे को 500 रुपये बोला था सारी जगह घुमाने के लिए, बट लास्ट में उसने बोला कि 450 में घुमा देता हूँ। तो मैं चलो ठीक है 450 में घूम लेते पूरे जितने भी साइट सीन है। दोपहर को हम लोग जाएंगे गिरनार दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आए भवनाथ टेम्पल में, जहाँ हम शिव जी के दर्शन करेंगे। तो अभी अंदर चलते और टेम्पल में दर्शन करते। तो मंदिर के अंदर जाके हमने दर्शन तो कर लिए, बट अब हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में और इस भवनाथ टेम्पल जो है इसके महत्व के बारे में। तो मेरे साथ है इस मंदिर के मैनेजर। सर जी तमारू नाम? अतुल दवे। अतुल दवे। तो अतुल दवे सर हमें बताएंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में। यूट्यूब OTP प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सब आपको अतुल दवे भवनाथ महादेव मंदिर की मैनेजर के तौर से आपको सबको प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं भवनाथ मंदिर का मैनेजर की ओर से। ये जो भवनाथ महादेव मंदिर है ये जूनागढ़ में स्थित है और रेवताचल यानी कि गिरनार के समीप में बनाया हुआ है। इसकी जो वार्ता जो है, इनकी जो स्टोरी है वो स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास ने लिखा हुआ है। इसके स्टोरी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, जो इस प्रकार है कि एक बार माताजी पार्वती जी कैलाश में से रूठ के महादेव से चले गए थे। तो उनको खोजने के लिए माताजी ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन कहीं माताजी उनको मिली नहीं। फिर उन्होंने देवताओं से भी पूछताछ की और वार्तालाप किया, लेकिन कोई देवता उनका योग्य प्रत्युत्तर नहीं दे सके। तो माताजी फिर एकदम चिंता में आ गई और उन्होंने सोचा कि अब इनका जवाब कहाँ से मिलेगा। फिर वो घूमते घूमते नारद जी के पास गई। तो नारद जी ने उनको बताया कि देखो शिव तत्व है, अगर उनको पाना है तो इनके लिए आपको कुछ तप साधना करनी पड़ेगी, तो आपको फिर से वो शिव तत्व प्राप्त होगा। और उन्होंने नारद जी का सुन के रेवताचल क्षेत्र में आके तप साधना की। और शिव तत्व की ज़रूरत किसको नहीं है, क्योंकि हर एक की उत्पत्ति शिव में से है और लय भी शिव में होना है। तो इनके साथ 33 कोटि देवता भी जुड़ गए और रेवताचल में आके, जो आज गिरनार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आके उन्होंने तप साधना की। और महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपना एक मृग चर्म इधर फेंका, जो वस्त्रपतेश्वर के नाम से जाना गया। जब भवनाथ महादेव के एकदम सामने मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे उनका ये मृग चर्म गिरा था। फिर माताजी और देवताओं ने फिर से उनकी साधना की और महादेव जी फिर प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि कलयुग में जितने भी जीवात्मा हैं उनके कल्याण के लिए मैं यहाँ पे प्रकट होगा और लिंग स्वरूप में यहाँ पे रहूँगा और मेरी ज्योति चिरंतकाल इसमें स्थिर रहेगी। और जितने भी जीवात्मा है यहाँ आके मेरे दर्शन करेंगे तो उनके जितने भी पाप कर्म है वो पूरे हो जाएंगे। ये भवनाथ महादेव भवेश्वर के नाम से जाना जाता था, लेकिन समयांतर इनका नाम अपभ्रंश होकर भवनाथ हो गया। आज भी पूरे साल में देश विदेश से लेके लाखों की संख्या में धार्मिक श्रद्धालु आके यहाँ दर्शन करते हैं और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। ये स्वयंभू भवनाथ महादेव है। ये मृगीकुंड, ये भी स्कंद पुराण में इनका भी ब्यौरा बताया हुआ है कि जहाँ पे नागा साधु आके शिवरात्रि में स्नान करते हैं। और आज भी ऐसी लोकवायिका है कि नवनाथ 84 सिद्ध और महादेव खुद इस कुंड में आके स्नान करते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये जो जगह है ये पूरी तपोभूमि है। यहाँ पे जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव पावर है, ये ज़बरदस्त है। लोग आते हैं, बहुत सारे दर्शन करते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूरी होती है। आप भी इस चैनल के माध्यम से आइए और भवनाथ महादेव का दर्शन करके अपने जीवन को, अपने परिवार को धन्य बनाए। जय भवनाथ। जय भवनाथ।
भवनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं दामोदर कुंड। तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। इस मंदिर में श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण जी दामोदर जी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। तो आप मेरे पीछे जैसे कि ये मूर्ति देख पा रहे हो और आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, तो ये है नरसिंह मेहता की मूर्ति। ये जो दामोदर कुंड है, यहाँ पर नरसिंह मेहता रोज सुबह 4 बजे आते थे और यहाँ दामोदर कुंड में स्नान करके वापस ऊपर मंदिर में जाते थे और वहाँ श्री कृष्ण जी के भजन गाकर श्री कृष्ण जी को सुबह सुबह जगाते थे। परंपराओं के अनुसार श्री दामोदर जी का यह दिव्य तीर्थ 5000 साल पहले निर्माण किया गया था, जिसका जीर्णोद्धार परम भागवत महाराज स्कंदगुप्त द्वारा सन 462 में हुआ था। जीवन में आदि, व्याधि और उपाधि नाम के 3 प्रकार के दुखों में से मुक्त करने के लिए श्री दामोदर जी का यह दिव्य मंदिर विराजमान है। श्री दामोदर जी सभी भक्तों के मनोकामना पूरी करते हैं। श्री कृष्ण जी के बाजू में उनके भाई शेष अवतार प्रभु श्री बलराम जी भी यहाँ पर विराजमान है। जूनागढ़ के रेवत नगर गिरिनगर की राजकन्या रेवती जी के विवाह भगवान श्री बलदेव जी के साथ हुए थे। आप जैसे ही मंदिर में एंटर करोगे तो ये मंदिर जो है थोड़े से ऊपर की साइड में है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और इस मंदिर के जो बाहर से जो नज़ारे जो है बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। प्राचीन रेवती कुंड और रास चोरा इस मंदिर के बाजू में ही स्थित है और यह स्थल पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री बलदेव जी के साथ में श्री रेवती जी और पुरुषोत्तम राय जी भी विराजमान है। और यहाँ आकर एक और बात मैंने जानी कि अगर आप 4 धाम की यात्रा करते हो और 4 धाम की यात्रा करने के बाद आपको जो है इस दामोदर कुंड में आपको स्नान करना है। अगर आपने दामोदर कुंड में स्नान नहीं किया तो आपकी जो 4 धाम की यात्रा है वो जो है अधूरी मानी जाएगी। और इस दामोदर कुंड के यहाँ पे जो भी ब्राह्मण आता है तो उस ब्राह्मण को जो है गिरी नारायण ब्राह्मण के नाम से जो है बुलाया जाता है। और इस मंदिर में वैष्णव संप्रदाय के अत्यंत दिव्य 7 स्वरूप विराजमान हैं। इन 7 स्वरूपों का एक ही जगह पर दर्शन मिलना बहुत ही लाभदायक है। महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने यहाँ इस जगह पर श्रीमद् भागवत गीता का पारायण किया था। इस दिव्य तीर्थ की महिमा सुन के भारत के महान संतों ऋषि मुनियों ने यहाँ यात्रा की है और इस भूमि को पावन और पवित्र बनाई है। स्वामीनारायण संप्रदाय के स्थापक श्री सहजानंद जी महाराज, श्री जलाराम बापा जैसे अनेक संतों की यहाँ पर स्मृति है। तो दामोदर कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम आए शिलालेख देखने के लिए, अशोक शिलालेख, जिसके दर्शन मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता लेकिन एक फ़ोटो के थ्रू दिखा सकता हूँ, तो आप अभी देख सकते हो। और ये जो शिलालेख है वो 5वीं सदी में जो है यहाँ के जो सम्राट थे सौराष्ट्र के सम्राट अशोका, उनके नाम पे जो है ये शिला है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आप पॉज करके जो है ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इस शिलालेख के बारे में वो पढ़ सकते हो। और आपको शिलालेख देखने के लिए यहाँ से जो है यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। पर पर्सन इस टिकट का जो कॉस्ट है वो है 25 रुपीज़। तो हम लोग जाते हैं और शिलालेख देख के आते हैं और फिर मिलते हैं। अशोक शिला देखने के बाद अब हम आए गायत्री मंदिर में, जहाँ पर हम गायत्री माता के दर्शन करेंगे। इस गायत्री मंदिर के बाहर जो है गाइस जितने भी ट्री लगे हुए हैं सब पे जो है बर्ड्स के लिए छोटे छोटे घर भी बनाए गए। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है सब घर। इस गायत्री शक्तिपीठ के सामने आप जैसे ही आओगे तो वहाँ पर जो है 2 पादुका के आप दर्शन करोगे, जहाँ से जो पहली पादुका है वो है परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य और
और जो दूसरी पादुका है वो है माता भगवती देवी शर्मा। ये जो दो पर्सन हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया जितने भी गायत्री शक्तिपीठ है इन दोनों ने जो है स्थापित किए हैं। और ये जो वागेश्वर माता जी का मंदिर है वो ठीक जंगल के बीच में है, तो आपको जो है जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली। 6,500 साल पुराना है। 6,500 साल पुराना मंदिर